दिल्ली सरकार वाल्मीकि जयंती पर त्यागराज स्टेडियम में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां संबोधन दे रहे हैं। आइए सुनते हैं। प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज दिल खुश हो गया। आज एक बहुत स्वस्थ परंपरा की शुरुआत हो रही है। हर साल दिल्ली में भगवान वाल्मीकि का प्रकटोत्सव तो धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों के साथ मिलके इतने भव्य तरीके से आज पहली बार भगवान वाल्मीकि का प्रकटोत्सव मना रही है। दिल्ली के कोने कोने से लोग यहाँ आए हुए हैं, संतगण यहाँ आए हुए हैं अपना आशीर्वाद देने के लिए। ये आज एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत है और अगली इस साल से हर साल हर वर्ष ये कार्यक्रम इसी तरह से मनाया जाएगा। और इस कार्यक्रम को मनाने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है कि हम उस महान कवि के प्रकटोत्सव को मना रहे हैं। और आज हमने उन अपने बच्चों को सम्मानित किया जो बच्चे पढ़ाई के अंदर 90% से ज्यादा नंबर लेके आए हैं। ये अपने आप में अनोखी बात है। पहले सरकारी स्कूलों में कोई अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहता था। आज सरकारी स्कूलों के बच्चे 90% से ज्यादा नंबर लेके आ रहे हैं। एक एक बच्चे से मैं बात कर रहा था। आप लोगों ने सुना जब मैडम वहां से बता रही थी, कोई ऑटो ड्राइवर का बच्चा है, कोई मजदूर का बच्चा है, गरीब से गरीब परिवारों से आने वाले बच्चे, गरीब से गरीब आज 90% से ज्यादा नंबर लेके आए। और अब उनकी आंखों में चमक है, उनकी आंखों में सपना है। उनमें कई बच्चे आईएएस अफसर बनना चाहते हैं। एक लड़की ने बताया वो एयर होस्टेस बनना चाहती है, एक लड़का डॉक्टर बनना चाहता है, कई सारे बच्चे टीचर्स बनना चाहते हैं। सबकी आंखों में सपने हैं। तो भगवान वाल्मीकि के प्रकटोत्सव को मनाने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता था। भगवान वाल्मीकि, मुझे लगता है इस ब्रह्मांड में, इंसानियत में जितने पृथ्वी के ऊपर प्राणी पैदा हुए उनमें सबसे ज्ञानी महर्षि वाल्मीकि थे। अभी जैसे बताया गया, संस्कृत का सबसे पहला श्लोक, इस ब्रह्मांड के ऊपर संस्कृत का सबसे पहला श्लोक महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। संस्कृत का सबसे पहला काव्य ग्रंथ रामायण, जिसको महाकाव्य कहा गया है, आदि काव्य कहा गया है, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। भगवान राम के दोनों बच्चों को शिक्षा देना कोई हंसी खेल नहीं था। भगवान के बच्चों को शिक्षा देना, लव कुश को शिक्षा दी उन्होंने। इतने महान ज्ञानी व्यक्ति। और आप सोच के देखो, अगर वो रामायण नहीं लिखते, क्या हमें रामचंद्र जी के बारे में पता चल सकता था? हमें रामचंद्र जी के बारे में कौन बताता? भगवान राम के बारे में कौन बताता? तो सबसे बड़ा योगदान उनका यह है कि
महर्षि वाल्मीकि ने पूरी दुनिया को, पूरी इंसानियत को भगवान राम के बारे में बताया, उनकी पूरी कहानी बताई। ऐसे महान ऋषि, ऐसे भगवान वाल्मीकि के हम सब लोग अनुयायी हैं। वाल्मीकि समाज के दो सबसे बड़े आदर्श हैं, भगवान वाल्मीकि और बाबा साहब अंबेडकर। और दोनों ने सबसे ज्यादा तवज्जो पढ़ाई को दी, और दोनों ने सबसे ज्यादा तवज्जो पढ़ाई को दी है, शिक्षा को दी है। सबसे ज्यादा तवज्जो शिक्षा को दी है, सबसे ज्यादा तवज्जो दोनों ने पढ़ाई को दी है। अभी स्वामी जी बता रहे थे, उन्होंने बताया कि महर्षि वाल्मीकि ने 3 संदेश दिए हैं, नारी सम्मान, पढ़ाई और करुणा। करुणा। तो उन तीनों संदेशों में भी पढ़ाई के ऊपर उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान, उन्होंने बात कही है। बाबा साहब अंबेडकर इतने गरीब परिवार में पैदा हुए, इतने गरीब परिवार में पैदा हुए। मैं जितनी बार उनको पढ़ता हूं, जितनी बार उनकी जीवनी पढ़ता हूं, उनके ऊपर इतनी फिल्में बनी हैं, जितनी बार उनकी फिल्में देखता हूं, मैं समझता हूं कितना महान व्यक्ति था। इतना संघर्ष कर किया उन्होंने, इतना संघर्ष किया अपने जीवन में। मैं बार बार ये बात कहता हूं, आज फिर दोहराऊंगा। भाई साहब, आज के जमाने में, आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। 21वीं सदी के अंदर अगर आपको अमेरिका से डिग्री लेनी है, नानी याद आ जाती है, आसान नहीं है अमेरिका से डिग्री लेनी। अमेरिका से डॉक्टरेट करनी, पीएचडी करनी आज के जमाने में आसान नहीं है। उन्होंने एक नहीं 2-2 डिग्रियां करी विदेशों से। एक डिग्री ली अमेरिका से, दूसरी डिग्री ली इंग्लैंड से। इंग्लैंड से जब वो डिग्री ले रहे थे, उनके पैसे खत्म हो गए, उनको बीच में डिग्री छोड़ के आनी पड़ी। दोनों उन्होंने स्कॉलरशिप में ली, बीच में उनके पैसे खत्म हो गए, घर में समस्या हो गई, डिग्री छोड़ के आनी पड़ी। फिर दोबारा गए वो डिग्री पूरी करने के लिए इंग्लैंड। तो उन्होंने सबसे ज्यादा तवज्जो उन्होंने शिक्षा को दी। ऐसे 2 महान व्यक्तियों के अनुयायी होके अगर हम लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा ना दें, अगर हम कम पढ़े लिखे रह जाएं, तो ये ठीक बात नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।